इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त हो गया है प्रहार का, और प्रहार आप सीधा देख रहे हैं उस जगह से जहां कल दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई, दिल्ली में दंगे वाली साजिश रची गई। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं फैज़े इलाही मस्जिद के पास, जहां कल अवैध कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चलना था। देर रात कार्रवाई के लिए एक एक करके बुलडोजर के पहुंचने का सिलसिला शुरू होता है और यहाँ अवैध निर्माण को पूरी तरीके से तोड़ा जाता है। लेकिन इन सब के बीच पत्थरबाजों की जो साजिश है वो कैसे कामयाब होती है और कैसे बड़ी संख्या में पत्थरबाज निकलकर सामने आते हैं, इसकी एक एक जानकारी आज मैं आपको इंडिया टीवी पर दूंगी। लेकिन पहले आप ये पूरा इलाका देख लीजिए। सबसे पहले आप मस्जिद देख लीजिए। मस्जिद की तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। अफवाह ये फैलाई गई थी कि फैज़े इलाही मस्जिद को तोड़ने के लिए यहाँ बुलडोजर्स की तैनाती की जा रही है, लेकिन मस्जिद की तस्वीर आप देखिए, कोई भी डैमेज मस्जिद को नहीं पहुंचा है। ये चुनौती प्रशासन के लिए भी थी, क्योंकि मस्जिद से सटकर इन निर्माणों को किया गया था, यहाँ अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया था। लेकिन एक भी खरोच अगर मस्जिद को नहीं आई है तो ये प्रशासन का काम है कि प्रशासन ने यहाँ इस तरीके से काम किया है कि मस्जिद पूरी तरीके से सही सलामत नजर आ रही है और इसी मस्जिद को तोड़ देंगे, ये अफवाह कल कुछ दंगाइयों की तरफ से फैलाई गई थी। अब दंगाई कहां से आए और दंगाइयों ने कैसे पत्थर वाली साजिश रची, एक एक जानकारी आपको देंगे, एक एक जानकारी आपको बताऊंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए, यहाँ पर इस मलबे को हटाने का जो काम है वो लगातार जारी है। मलबा हटाया जा रहा है और अब प्रशासन की प्राथमिकता यह है कि जल्द से जल्द यहाँ से मलबे को क्लियर कर लिया जाए, इस इलाके को पूरा खाली करवा लिया जाए और साथ ही साथ जिन साजिशकर्ताओं ने इस साजिश को अंजाम दिया है उन्हें भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक एक एक दंगाई पर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। बॉडी कैम के जरिए एक एक दंगाई को पहचानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ तो ये फैज़े इलाही मस्जिद है और इससे थोड़ा सा आगे जब आप चलेंगे, अभी तो यहाँ मलबा हटाने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है, लेकिन जब इससे थोड़ा सा आगे आप चलेंगे तो वो तस्वीर भी आपके सामने होगी, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी जिन गलियों से निकलकर दंगाई सामने आते हैं और फिर पत्थरबाजी वाली जो साजिश है वो रच देते हैं। ये पूरा का पूरा इलाका फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास का इलाका है। 1000 गज का आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया जो अब फिलहाल मलबे में तब्दील हो चुका है। इधर भी मलबा पड़ा हुआ है, इधर भी मलबा पड़ा हुआ है और पूरी तरीके से इस इलाके को खाली तो करवा लिया गया है। आपको जानकारी दे दूं कि कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई। मामला हाई कोर्ट में गया था। हाई कोर्ट में जब स्टे नहीं मिला तो फिर दिल्ली एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की गई और यहाँ बुलडोजर लेकर जब कल देर रात टीम पहुंचती है तो फिर पत्थरबाजी कैसे शुरू हो जाती है, इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल हैं। क्योंकि अब जो वीडियोस सामने आ रही हैं उन वीडियोस को देखकर ये कहा जा रहा है, उन वीडियोस को देखकर ये समझा जा रहा है कि साजिश बहुत बड़ी थी, दिल्ली को दहलाने की साजिश की गई थी। अब देखिए, यहाँ पर बुलडोजर खड़े हुए थे और उसके ठीक विरोध में अब पत्थरबाज कहां से निकलकर सामने आ रहे। तो अब आपको तस्वीर देखिए, यहाँ भी बड़ी संख्या में जितने भी पुलिस बल हैं वो खड़े हुए हैं, क्योंकि इन्हीं बैरिकेडिंग्स के पीछे से मॉब ने कल अटैक करने की कोशिश की। कल यहाँ से पत्थरबाज आते हैं और पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। बड़ी बड़ी अफवाहें फैलाई जाती हैं। ये अफवाह फैलाई जाती है कि जो भीड़ है, भीड़ ये कहती हुई नजर आती है कि फैज़े इलाही मस्जिद को कहीं ना कहीं बर्बाद करने की कोशिश है या तोड़ने की कोशिश है। अभी यहाँ पत्थरबाजों के जो निशान है या उनकी जो साजिश के निशान है वो भी पड़े हुए नजर आ रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी अगर आपको दिखाए तो आप देखिए, स्कूटियाँ अभी भी गिरी हुई हैं, स्कूटियाँ अभी भी गिरी हुई हैं और अभी भी इस तरीके के पत्थर, आप देखिए इस तरीके के पत्थर अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये मोटे मोटे पत्थर कल पुलिस पर बरसाए जा रहे थे, ये मोटे मोटे पत्थर कल पुलिस पर बरसाने की कोशिश की जा रही थी। अब कुछ तस्वीरें आइए आपको दिखा देती हूँ कि साजिश किस तरीके से रची गई है। वो साजिश किस तरीके से रची गई, वो वीडियो सामने आए हैं जो इन्हीं गलियों से निकलकर लोग दौड़ रहे थे। इन्हीं गलियों से निकलकर लोगों ने यहाँ पर शोर मचाना शुरू किया और शोर ये मचाया गया कि मस्जिद को बचाने के लिए आज अपनी रात काली करनी पड़ेगी, मस्जिद को बचाने के लिए सबको बाहर आना होगा। ये तमाम तरीके की नारेबाजी हैं जो की गई। तस्वीरें आप देखिए और यही वीडियोस वायरल हुई थी। कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जो सर्कुलेट हुए। अब आप ये देखिए, ये स्कूटीज, यहाँ पर जो वाहन खड़े हुए थे उनका क्या हाल हुआ है। मोटे मोटे पत्थर आप देखिए, इतनी बड़ी बड़ी ईंटें हैं, इतनी बड़ी बड़ी ईंटें हैं
और इन ईंटों से पुलिस पर पथराव किया गया था। अब सोचिए अगर ये ईंट किसी पुलिस वाले को लगती है तो पुलिस वाले की हालत कैसी होगी। ये पत्थर कैसे इकट्ठा हुए रातों रात, जब रात में पुलिस यहाँ कार्रवाई करने के लिए आई थी या प्रशासनिक अमला यहाँ कार्रवाई करने के लिए आया था, तो ये इतनी बड़ी पत्थरबाजी कैसे हो गई, पत्थर कैसे इकट्ठा थे। अब इन बिल्डिंग से वीडियो बनाई जा रही थी, पत्थरबाजी की जा रही थी, भीड़ यहाँ से दौड़ रही थी। हालांकि जब पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू की, जब पुलिस ने यहाँ पर सख्ती दिखानी शुरू की, तो वो भीड़ जो इन गलियों से गुजर रही थी वो इन्हीं गलियों में चली जाती है, क्योंकि जब आप आगे जाएंगे तो आगे इलाका और भी ज्यादा संकरा नजर आ रहा है। आगे और भी पतली पतली गलियां हैं जहां से ये भीड़ आई। जो वीडियो वायरल की गई थी उन वीडियोस में ये बताया गया था। अच्छा देखिए, अभी यहाँ पर जो गलियां हैं वहां पर पुलिस की जो तैनाती है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, और आगे जब आप आगे चलते जाएंगे तो गलियां और भी ज्यादा संकरी हो गई, और इन्हीं गलियों में जाकर जो भीड़ थी वो तितर बितर हो गई, यानी जो भीड़ थी वो चली गई। आप देखिए एक गली इधर है, यहाँ भी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, यहाँ भी आरएएफ की तैनाती है ताकि ये इलाका जो संवेदनशील है वो इलाका फिर से ना भड़क जाए। आगे की तस्वीर देखिए, आपको कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे होंगे, दुकानें फिलहाल बंद हैं और बार बार टीम की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से कहा जा रहा है कि भीड़ इकट्ठा ना हो। लेकिन इन गलियों से निकलकर भीड़ बहुत तेजी के साथ हाथों में पत्थर लेकर मस्जिद की तरफ बढ़ रही थी और पुलिस पर लगातार पथराव किया जा रहा था। पुलिस को लगातार निशाना जो है वो बनाया जा रहा था, लगातार पुलिस पर अटैक करने की कोशिश की जा रही थी, प्रशासन पर अटैक करने की कोशिश की जा रही थी। अब आइए थोड़ा और आगे की तरफ आपको लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि ये इलाका दरअसल है कैसा। आपने वो जगह तो देख ली जहां पर कार्रवाई की गई, मस्जिद के आसपास के इलाके को खाली करवाया गया, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि मार्केट एरिया है और दुकानें अभी यहाँ पर बंद हैं और इन्हीं दुकानों को बंद करने की अपील की जा रही थी। बार बार ये कहा जा रहा था कि दुकानें बंद करिए, आज की रात को काला करिए, बाहर निकलिए, शेरों बाहर निकलिए। इस तरीके की वीडियोस थी जो वायरल की जा रही थी और उन्हीं वीडियोस के आधार पर बड़ी संख्या में भीड़ निकलकर बाहर आती है और फिर वो होता है जो आपने तस्वीरों में देखा। पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, पुलिस को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं। अभी एक एक गली में आप देखिए आरएएफ की तैनाती है, सुरक्षा बलों की तैनाती है, लेकिन इस जगह पर कल क्या साजिश रची गई थी और किन वीडियोस के माध्यम से भड़काने की कोशिश की गई थी ये मैं आपको जरूर दिखाती हूँ। आप सुनिए जरा कैसे ये दंगे वाली साजिश रची गई और लोगों को अफवाह फैलाकर डराया गया। तेरी कसम वो भाग्या वाह जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं वाह जीरारी वाह भाई वाह मेरा शेरो तो तेरी कसम वो भाग्या वाह भाई वाह जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं वाह जीरारी वाह भाई वाह मेरा शेरो ध्यान दो, इस वक्त मैं अरवन वाले पार्किंग पर हूँ और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूँ अरवन वाले रोड पर, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आए हुए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोज़र से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोज़र आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोज़र, मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोज़र आए हैं। ये देखो, ये 1 2 3 क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20, ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है, तो ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही हो गई है, और ये देखो आगे भी बिल्डोज़र है 4 और, ये देख लो 4
किए हैं यानी मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो बस। सब अपनी दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमान सब अपनी दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है भाई। देखो आप ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे भाई साहब, इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। तो तेरी कसम, ओ भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। देख लिए एक एक शब्द लोगों को भड़काने के लिए बड़ा काफी था। बार बार ये बताया जा रहा था कि फैज़े इलाही मस्जिद को तोड़ने का काम किया जाएगा और इसीलिए बुलडोजर आए हैं। और ये अफवाह जिन लोगों ने फैलाई, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, अब उन पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देती हूँ, तुर्कमान गेट पथराव पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। यानी इन गलियों में से जितने भी दंगाई निकल कर आ रहे थे, जितने भी दंगाई पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहे थे, अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे, या जिन्होंने दिल्ली को दहलाने की साजिश रची, दिल्ली में दंगा रचने की साजिश रची, अब उन तमाम लोगों को पुलिस अपनी गिरफ्त में ले रही है। उनकी पहचान की जा रही है। लगातार ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये साजिश कैसे रची गई। तुर्कमान गेट पर यहाँ जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं, वहाँ आधी रात को अफवाह के बाद ये हालात कैसे हो गए, ये पत्थरबाजी कैसे शुरू हो गई, भीड़ को किस तरीके से जुटाया गया, किस तरह गली से पत्थरबाज निकले, साजिश का पूरा सीक्वेंस आपको हम समझाते हैं। मेरे सहयोगी अभय पाराशर की रिपोर्ट आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि रातों रात ये इलाका कैसे दंगे का मैदान बन गया था। ये दिल्ली के तुर्कमान गेट पर यह अफवाह आखिरकार किसने फैलाई कि प्रशासन मस्जिद को तोड़ने जा रहा है। इस अफवाह के बाद पत्थरबाजी हुई, पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया और पुलिस ने फिलहाल लगभग 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन ये पत्थरबाजी आखिरकार हुई कैसे, उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। असल में हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने तुर्कमान गेट के बिल्कुल पास में, रामलीला मैदान के पास ये जो मस्जिद है, मस्जिद के बाहर का जो एरिया था, यहां पर एक अवैध सरकारी जमीन पर एक मैरिज होम बना हुआ था। मैरिज होम के अलावा एक मेडिकल सेंटर, डिस्पेंसरी इस पूरे इलाके में बनी हुई थी, जिसको प्रशासन ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है बुलडोजर चला के। जब यहां पर बुलडोजर पहुंचे, रात के लगभग 2 बजे के आसपास का समय था जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होनी थी। उसी दौरान सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की वीडियो बनाई गई और वीडियो बनाकर यह बताने की कोशिश की गई कि प्रशासन जो है वो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। प्रशासन ये जो तुर्कमान गेट की मस्जिद है इसको तोड़ने के लिए आ रहा है। ऐसी बहुत सारी वीडियो जो है वो पुलिस ने रिकवर की है, जिनकी जांच की जा रही है और वीडियो बनाने वालों की पहचान की जा रही है। जैसे ही बुलडोजर यहां पर आए, अपने मोबाइल फोन से तुर्कमान की जो गलियां हैं, अब हम आपको लेकर चलते हैं गलियां जहां से भीड़ निकलकर सामने आई। यहां पर फिलहाल मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही बुलडोजर रात को दस्तक देते हैं पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास अवैध कब्जे को हटाने के लिए, मस्जिद का कोई नाम ही नहीं था, लेकिन लोगों ने, ये जो आप तुर्कमान गेट के अंदर की गलियां देख रहे हैं, इन गलियों से भीड़ आई, अपनी बाइक से, स्कूटर से, मोबाइल के जरिए वीडियो बनाई गई। वीडियो में यह बताने की कोशिश की गई कि प्रशासन अब बुलडोजर चलाएगा मस्जिद के ऊपर, और उसके बाद इन वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। अगर आप देखेंगे तो तुर्कमान गेट की तरफ अंदर जाने वाली ये जो गलियां हैं, यहां पर ये स्कूटियां गिरी हुई हैं, आगे और भी ज्यादा पत्थर, पथराव, कांच का सामान जो है वो टूटा हुआ है। इस वक्त आप देखेंगे आरएएफ की तैनाती यहां पर है, ताकि अब किसी भी तरीके से दंगाई जो है वो बाहर ना निकल पाए।
भीड़ ने जितने भी यहां पर सामान थे उनमें तोड़फोड़ की। जगह जगह आपको पत्थर के निशान मिलेंगे, कांच के टुकड़े आपको फैले हुए मिलेंगे। जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई थी उनमें यहां पर पथराव किया गया, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। और यहां पर आप देखिए कांच के कितने सारे टुकड़े यहां पर पड़े हुए हैं। यानी कि ये पूरी मंशा थी दंगाइयों की कि इन गलियों से बाहर आए, बाहर आके जहां पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है अवैध मैरिज होम, साथ ही डिस्पेंसरी और मेडिकल सेंटर पर, उनको निशाना बनाया जाए। पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। कई पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। तो यहां पर आप देखिए कांच के टुकड़े, पत्थर, जगह जगह आपको गिरी हुई गाड़ियां, स्कूटर जो हैं वो आपको यहां पर नजर आएंगे। और आगे देखिए लाइन से आप देखेंगे तो कितना यहां पर ये बवाल फैलाया गया सोशल मीडिया के माध्यम से कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। उसके बाद दंगाई जो थे उन्होंने गुस्से में जितनी भी यहां पर गाड़ियां थी या फिर सामान था उनको अपना निशाना बनाया। और आरएएफ की तैनाती इस पूरे इलाके में की गई है। अब हम आपको बताते हैं कि आरएएफ की तैनाती इस इलाके में आखिरकार क्यों की गई है। क्योंकि जो दंगाई थे, दंगाइयों ने इन गलियों से बाहर निकल के पहले जैसे ही बुलडोजर ने दस्तक दी, वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर वायरल की कि मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है। और उसके बाद जैसे ही ये इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर फैली कि मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है, तो दंगाई जो थे वो इन गलियों से, देखिए पतली पतली ये गलियां हैं, इन गलियों से बाहर निकले भीड़ और बाहर निकल के पुलिस को निशाना बनाया गया, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। फिलहाल 5 ऐसे दंगाइयों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है अलग अलग धाराओं में। दंगा करने की कोशिश, सरकारी कर्मचारियों पर हमला, पुलिस पर हमला, पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है और 5 ऐसे लोगों को हिरासत में लिया है जिनके ऊपर शक है कि उन्होंने पुलिस को निशाना बनाया, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की। फिलहाल पूरे इलाके के अंदर जो तुर्कमान गेट के अंदर ये गलियां हैं, यहां पर आरएएफ की तैनाती कर दी गई है और धरपकड़ की जा रही है। कई जगह इस वक्त न केवल लोकल पुलिस बल्कि क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी छापेमारी कर रही है ताकि एक एक दंगाई को सबक सिखाया जा सके। लेकिन पैटर्न वही है कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी वायरल करना। इन्हीं गलियों से एक वीडियो निकलकर सामने आई है जिसमें एक लड़का है, वो स्कूटी या बाइक चला रहा है, मोबाइल से वीडियो बना रहा है और वो बाहर की तरफ जाता है वीडियो बनाते हुए अपनी स्कूटी या बाइक पे, और इस तरीके की बातें कहता है कि आज की रात काली करनी है तो काली कर लो, लेकिन प्रशासन मस्जिद तोड़ने के लिए आ रहा है। इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। फिर क्या होता है वो आप इन गलियों में ये टूटी हुई, गिरी हुई स्कूटियां, कांच के टुकड़े, इन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इन अफवाहों को फैलाया गया ताकि भीड़ जो है वो बाहर मस्जिद की तरफ इकट्ठा हो। वही हुआ, जैसे ही अफवाहें फैली अलग अलग तरह की वीडियो निकलकर सामने आई हैं जिसमें कभी कोई मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, इस तरह की बात कर रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि हमको टारगेट किया जा रहा है। और 1 2 3 4 5 6 लाइन से जो बुलडोजर खड़े हुए हैं उनको गिनवाया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि अब प्रशासन मस्जिद पर बुलडोजर चलाएगा और उसके बाद भीड़ जो पहले से तैयार थी अपने पत्थरों के साथ, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अचानक से पत्थर कैसे आ जाते हैं, कांच के टुकड़े कैसे आ जाते हैं जिनसे पुलिस को निशाना बनाया जाता है। और कुछ ही देर बाद पुलिस ने जो भीड़ थी, जो दंगा कर रही थी, उनको कंट्रोल में किया, 5 से 7 लोगों को हिरासत में लिया और ये जो पूरा इलीगल अवैध कंस्ट्रक्शन था इसको पूरी तरीके से ढांचे को गिरा दिया गया। एक ग्राउंड था सरकारी जमीन पर जिसमें शादियां होती थी, बताया जा रहा है 1-1.5 लाख रुपए उसकी बुकिंग के चार्ज लगते थे। एक तो अवैध जमीन पर कब्जा और कब्जे के बाद इससे मोटी कमाई की जा रही थी, साथ ही एक मेडिकल सेंटर, डिस्पेंसरी बनी हुई थी। इन सभी को, अवैध निर्माण को पुलिस ने गिरा दिया है। फिलहाल एहतियात के तौर पर पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस, आरएएफ सभी यहां पर तैनात हैं, लेकिन पुलिस अब कोशिश ये कर रही है कि जितने भी दंगाई थे उनको पकड़ा जा सके। अलग अलग वीडियोस जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं या फिर जो पुलिस के पास आ रही हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है और दंगाइयों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर दंगे वाली साजिश कैसे रची गई। ये तुर्कमान गेट है और इस तुर्कमान गेट के बराबर में जितनी भी गलियां हैं यहाँ से दंगाई निकल कर आते हैं और अब इन दंगाइयों का हिसाब कैसे किया जाएगा ये अब देखिए। ये मोबाइल पुलिस स्टेशन है, यानी दिल्ली पुलिस की वो गाड़ी है जहां से यहीं पर रहकर ये देखा जाएगा कि कहां कहां कौन सा मोबाइल एक्टिव है और उस मोबाइल के जरिए क्या किया जा रहा है। क्या अभी भी कोई अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। तमाम कोशिशें हैं ताकि कल जब यहाँ बुलडोजर एक्शन हुआ था, जब
यहाँ कल बुलडोजर एक्शन के लिए बुलडोजर खड़े हुए थे, तो पत्थरबाजी कैसे हो गई, ये सब कुछ पता लगाने की जो कोशिश है वो अब लगातार की जा रही है। इन गलियों में दंगा किसने भड़काया, यहाँ दंगा करने के लिए कौन आया। देखिए आसिफ अली रोड है जहां हम खड़े हैं और ये दिल्ली हज हाउस है, यानी दिल्ली स्टेट हज कमेटी यानी हज मंजिल इसको यहाँ पर कहते हैं। ये वो इलाका है, पूरा संवेदनशील इलाका है। और आपको जानकारी दे दें कि इस मस्जिद के आसपास के अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए बाकायदा लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा था। लेकिन अफवाह ये फैलाई गई कि जो फैज़े इलाही मस्जिद है उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में जो दंगाई हैं वो निकल कर आए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। अभी एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक से जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।